हे दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। थायराइड तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर स्थित होती है। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन बनाती है। थायराइड की परेशानी एक आम समस्या है जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है। प्रमुख तौर पर थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनने लगता है, जबकि हाइपोथायराइड में इस हार्मोन का उत्पादन कम होता है। उचित उपचार की मदद से थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से काम कर सकती है। जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर, जैसे कि संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन एवं तनाव को दूर करने के लिए योग तथा ध्यान की मदद से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 नाम का दो हार्मोन बनाती है। इन हार्मोन्स का उत्पादन और डिस्चार्ज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये हार्मोन शरीर की नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायराइड ग्रंथि के ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बनाने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऑटोइम्यून या थायराइड ग्रंथि में कैंसर युक्त या कैंसर रहित कोशिकाओं के बनने या ग्रंथि में सूजन के कारण हार्मोन्स के उत्पादन में असंतुलन आ सकता है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित होती हैं। 0.5% पुरुषों की तुलना में 5% महिलाएं थायराइड की शिकार होती हैं। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट, भोजन ग्रहण करने और थर्मोजेनेसिस को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिसमें T3 और T4 का स्तर बढ़ने एवं TSH का स्तर घटने लगता है। कभी कभी थायराइड ग्रंथि की सूजन के कारण स्थायी तौर पर हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड का दूसरा प्रकार है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है और T3 और T4 का सीरम लेवल घटने तथा TSH का स्तर बढ़ने लगता है। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं में थायराइड कैंसर का नाम भी शामिल है और ये एंडोक्राइन कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है। हाइपरथायराइडिज्म के सामान्य लक्षण ये हैं: वजन कम होना, घबराहट, चिंता, परेशानी और मूड बदलना, घेंघा रोग, थकान होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आँखों में लालपन और सूखापन होना, बाल झड़ना और बालों का पतला होना। हाइपोथायराइडिज्म के सबसे सामान्य लक्षण ये हैं: वजन बढ़ना, थकान, नाखूनों और बालों का कमजोर होना, त्वचा का रूखा और पतला होना। हाइपरथायराइडिज्म के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं। हाइपरथायराइडिज्म का सबसे सामान्य कारण ग्रेव डिजीज है। यह एक ऑटो इम्यून रोग है। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन एवं स्त्राव करने के लिए ग्रंथि को उत्तेजित करने लगती है। ये समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है। थायराइड ग्रंथि में गांठ। थायराइड ग्रंथि पर गांठ जो कैंसर युक्त ना हो के बनने की वजह से हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव हो सकता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन एक आवश्यक माइक्रो एंटी न्यूट्रिएंट है। हालांकि आयोडीन का ज़्यादा सेवन करने से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन बदलाव के कारण हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं: हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाशिमोटो डिजीज। थायराइड ग्रंथि में ऑटोइम्यून सूजन के कारण थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो सकती है। आयोडीन की कमी। थायराइड ग्रंथि के बाद थायराइड हार्मोन को बनाने में आयोडीन अहम भूमिका निभाता है और इसी कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड संबंधी समस्याओं का उपचार। हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की सही समय पर जांच से इलाज में मदद मिल सकती है। इसके इलाज में सबसे पहले मरीज से पूछा जाता है कि उसके परिवार में किसी को थायराइड रहा है या नहीं। इसके बाद गर्दन के हिस्से की जांच की जाती है। हाइपरथायराइडिज्म की जांच निम्न प्रकार से की जा सकती है: खून की जांच, TSH, T3 और T4 लेवल का चेक करना, थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन के इस्तेमाल की न्यूक्लियर इमेजिंग, ग्रंथि पर किसी असामान्य गांठ की बायोप्सी। दवाओं के अलावा जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पर नजर रखी जा सकती है। नियमित हेल्थ चेकअप, धूम्रपान छोड़कर और योग की मदद से थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और मैग्नीशियम युक्त संतुलित आहार से भी
हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों से राहत तथा संपूर्ण सेहत में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। हाइपोथायराइडिज्म आनुवंशिक और हार्मोनल कारणों की वजह से होता है, इसलिए इसे रोकना कठिन है। हालांकि इस बीमारी की जांच और इलाज काफी आसान है। अपर्याप्त मात्रा में आयोडीन के सेवन और संतुलित आहार की मदद से हाइपोथायराइडिज्म से बचा जा सकता है। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेना चाहते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।